हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। आवाज क्लियर है प्रभु? जी प्रभु जी। आवाज क्लियर है? माता जी आप म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण। म्यूट कर लेते हैं, म्यूट कर लें अपने आप को। फोन के हैं। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा। मेरी स्क्रीन क्लियर है प्रभु? जी प्रभु जी क्लियर है। ठीक है, सब लोग अपने को म्यूट करें, क्लास प्रारंभ करते हैं। ठीक है, मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में आप सभी का स्वागत है। तो आज के अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, या कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य योग। तो विषाद का अर्थ होता है दुख। किस प्रकार अर्जुन दुख से ग्रसित होता है यह हम इस अध्याय में देखेंगे। और हमारे आचार्य ने इसका एक और नाम दिया है। क्या नाम दिया है? कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। निरीक्षण का अर्थ होता है किसी चीज को देखना, किस चीज को परखना। तो यहाँ पर इस अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, यानी सेना को देखना। अब सेना को हर कोई किस प्रकार से देख रहा है हम इस अध्याय में सोचें। यहाँ तीन कैरेक्टरिस्टिक है। कौन है? धृतराष्ट्र, वो किस दृष्टि से सेना को देख रहा है, मतलब धृतराष्ट्र का दृष्टिकोण है क्या है देखने का, दुर्योधन का दृष्टिकोण क्या है, और अर्जुन सेना को किस प्रकार। तो कोई भी चीज को अगर हम चार लोग देखते हैं, चारों का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। एक ही चीज को वो अलग अलग तरीके से देखते हैं और उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो इसलिए इस अध्याय का नाम कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, मतलब सेना का निरीक्षण। लेकिन वास्तव में हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए? जिस प्रकार हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, किस प्रकार हमें किसी चीज को देखना चाहिए, हमें आज अगले अध्याय में, मतलब अध्याय 2
वहां पे हम देखेंगे कि भगवान युद्धस्थल को किस तरीके से, तो यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, ये प्रभुपाद जी है, जो कि भक्ति, इनका नाम है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के, जो को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन। और जो भगवद गीता हम पढ़ने जा रहे हैं वो इनकी शिक्षाओं पर आधारित। तो प्रभुपाद जी ने इस संगठन का नाम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन क्यों रखा? आप में से कोई बता सकता है कि प्रभुपाद जी ने इस संस्था का नाम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन क्यों रखा? कोई ट्राई कर सकता है? हैंड रेस कर सकते हैं आप तो। ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन क्यों रखा? अंतरराष्ट्रीय क्यों रखा? ये मतलब भारतीय संगठन रख सकते थे, क्योंकि इसमें भगवत गीता है, भगवत गीता का प्रचार किया है, ये तो भारत का चीज, तो अंतरराष्ट्रीय क्यों रखा? रंजन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता, पता है। विदेशों में जाके प्रचार प्रसार किए, इसलिए प्रभु जी अंतरराष्ट्रीय रखा गया। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। और कोई बताना चाहेगा? हरे अजीत कृष्णा प्रभु प्रभु। जी। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, बोलिए बात। हाँ जी प्रभु जी, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी मतलब उनका मानना था कि कृष्ण सिर्फ भारतवासियों के नहीं है, मतलब इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं वो सभी कृष्ण से जुड़े हुए हैं। और सभी मानवों को वो चाहते थे कि सभी कृष्ण से जुड़ जाएं, इसलिए उन्होंने इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय रखा। जी, भावना माता जी लिखती है क्योंकि इंटरनेशनली ट्रेवल करते थे, इसलिए इसका नाम इंटरनेशनल रखा। अजीत प्रभु बोलते हैं कि ताकि हम सनातन धर्म सिखा सके, इसलिए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय लिखा था। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने। तो भगवान क्या है? भगवान भगवत गीता में ही क्या बोलते हैं कि उन्होंने भगवान का इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी ने भगवत गीता से क्या बोलते हैं कि पिता हम यस्य जगतो माता धाता पिता वेद्यम पवित्रम ओंकार इच्छाम। क्या बोलते हैं? मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ। वो नहीं बोलते हैं कि भारत का पिता हूँ, या नहीं बोलते अमेरिका का पिता हूँ, या नहीं बोलते हैं जर्मनी का पिता हूँ। बोल रहे हैं क्या? सारी जगत में जितनी सृष्टि है, तो जो भगवान है वो पिता है, और भगवान का जो इंस्ट्रक्शन है वो सब बच्चों के लिए होता है, एक के लिए नहीं होता। बड़े को बताना, छोटे को। तो पिता सबसे, ठीक है, तो पिता सबसे प्रेम करते हैं, और भगवान का मूड है ये सबको जानना चाहिए। इन्होंने इसलिए इसका नाम इंटरनेशनल रखा कि ये एक समुदाय के लिए, एक देश के लिए, एक क्षेत्र के लिए नहीं है। भगवान जो है वो पूरे अखिल ब्रह्मांड के हैं, तो भगवान के बारे में जानने की जो सुविधा है सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो भगवान किसी एक जाति या समुदाय या एक देश के नहीं है। भगवद गीता का ज्ञान संपूर्ण विश्व में फैले, इसलिए इस संगठन का नाम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ रखा गया। हम आगे देखते हैं, प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रभुपाद जी कौन थे? तो प्रभुपाद जी का जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था, और वो एक संभ्रांत भक्त परिवार के, भक्त के परिवार में जन्म लिए थे। उनके माता पिता भी भक्त थे, और इनके घर के बाजू में ही एक भगवान कृष्ण का एक बड़ा सा, और उस मंदिर में रथ यात्रा हो। तो प्रभुपाद जी रथ यात्रा जब करके आए, तो उनको लगा कि मुझे भी रथ निकालनी है, तो उन्होंने अपने पिताजी को बोला। तो कई
पिताजी होते हैं, जैसे हम संसार में देखते हैं सोसाइटी में, लोग मना कर देते हैं, नहीं 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 ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम अभी छोटे हो, तो हम पढ़ाएंगे। लेकिन इनके जो इतना छोटा उम्र में जब इन्होंने बोला अपने पिताजी से मुझे भी रथ यात्रा निकालनी है, तो इनको पिताजी ने भी बढ़ चढ़ के सहयोग किया और आस पड़ोस के लोगों के साथ इन्होंने बड़ी भव्यता से छोटे छोटे रथ में, तुम पहले चित्र में देख सकते हैं कि सभी लोग उत्साह में बच्चे को उत्साह दे रहे हैं और रथ यात्रा निकाल। मेरी आवाज आ रही है क्या? किसी ने लिखा है आवाज की कम आ रही है? आवाज आ रही है, क्लियर है आवाज प्रभु। ठीक है, तो फिर ये जब बड़े होते हैं, जब पढ़ाई लिखाई करते होते हैं, तो एक बार इनके सहयोगियों ने, सहपाठियों ने इनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मिला। तो इनके जो कलीग थे वो लोग जानते थे, शायद घोड़िया मठ के थे सिद्धांत सरस्वती महाराज, तो इनको किसी ने कहा कि चलो एक संत से आपको प्रभुपाद जी एक संत से मिलेंगे। जब ये पहली बार जब गुरु महाराज से मिले तो गुरु महाराज ने भी इनको देखा और इन्होंने प्रभु जी आवाज कम आ रही है आपकी। आवाज ऊपर नीचे हो रहा है, आवाज ऊपर नीचे हो रहा है, आवाज जो है ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, कभी ज्यादा कभी कम हो रहा है, समझ में नहीं आता है कभी कभी। हाँ जी, समझ में भी नहीं आ रहा है। अब ठीक है माता? अब पहले से बेटर है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी तो सही है। अभी डिस्कनेक्ट हो रही है, अब नहीं आ रही थी। नहीं, अभी बोलेंगे तो सही तो है, बट बोलते बोलते बीच बीच में कभी कभी ना रुक जा रहा है, और रुक जा रहा है तो कम हो जा रहा है आवाज। आवाज जब कम होता है ना, उस समय समझ में नहीं आता है क्या बोले। ओहो, ठीक है प्रभु, दोबारा प्रयास करते हैं। ठीक है, अभी आवाज अगर प्रॉब्लम होगी तो बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। ये प्रभु जी एक्चुअली शायद थोड़ा सा हल्का इको टाइप का हो रहा है, जैसे आप शायद 2 डिवाइस से लॉगिन किए होंगे, तो उससे भी कभी कभी क्लैरिटी में प्रॉब्लम होती है जी। अब ठीक है प्रभु? ठीक लग रही है प्रभु? ओके, मैंने ईयरफोन लगाया हुआ था इसलिए पूछा था आपसे। ठीक है, अभी आवाज ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, अब ठीक है। ठीक है, ओके माता, ठीक है। तो क्या हुआ कि पहली बार जब मिले अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने प्रभुपाद जी को कहा कि आपको भक्ति में आना चाहिए, भक्ति में लगना चाहिए, और आपका इनके अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। उन्होंने बोला कि आप कृष्ण भावनामृत में आइए और भगवान के बारे में जानिए, और आप अंग्रेजी भाषा में विदेश में जाकर के प्रचार कीजिए। तो पहली मुलाकात में गुरु महाराज का इनको इंस्ट्रक्शन मिलता है, और इन्होंने जो गुरु महाराज से कुछ प्रश्न पूछे जो और जगह उनको जिज्ञासा थी जानने की, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने जो इनको ज्ञान दिया, जो समझाया, ये पूरे कन्विंस हो गए और गुरु महाराज के साथ ये फर्स्ट टाइम में ही अटैच्ड हो गए। उन्होंने दीक्षा नहीं लिया, बट अटैच्ड उस समय से ही हो गया। और इसके बाद उन्होंने महाराज जी से दीक्षा लिया गौड़िया संप्रदाय में, और प्रचार करने में आगे बढ़े और ये प्रचार करने लगे। 1900 जब पहली बार मुलाकात हुई थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से उनकी, तो उनकी उम्र 22 साल। इसके बाद इन्होंने नौकरी किया, नौकरी करने के बाद फिर कृष्ण प्रचार किया गौड़िया मिशन का, और भक्त बनाने के लिए लोगों को बहुत जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन जब बाद में इन्होंने जब संन्यास लिया, तो ये क्या करते हैं कि चूंकि
इनके गुरु महाराज ने इनको बोला था कि आप पाश्चात्य देश में जाकर के प्रचार करें। तो ये गुरु महाराज के आज्ञा का पालन करने के लिए जब ये 70 साल की उम्र में थे तो भी ये पाश्चात्य देश में जाने के लिए प्लान किए। और ये सब चूंकि इनके पास बहुत ज्यादा साधन नहीं था, धन नहीं था, सिस्टम इन प्लेस नहीं था। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं क्या करते हैं, हम पहले पता करते हैं हमारा कोई जानकार है वहाँ या नहीं है, फिर हम वहाँ होटल बुक कर लेते हैं, इसके बाद हम धन लेते हैं, ये सब तैयारी करके फिर हम जाते हैं। लेकिन इनके पास धन की कमी थी। इन्होंने अपने एक स्टीमशिप इंडिया के एक मैडम मोरारजी थी, उनको इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे समुद्री जहाज से अमेरिका भेजने का प्रबंध कीजिए। तो वो अमेरिका भेजने का प्रबंध करती है और ये जाते हैं 1965 में। और एक साल बाद 1966 में ये इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियस अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करते हैं, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनाविद संघ को स्थापित करते हैं। ये स्ट्रगल है प्रभुपाद जी। और ये जब 22 साल के उम्र में थे और 70 साल के उम्र में थे तब ये गए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि 50 साल ये सो गए, 50 साल ये भरपूर तैयारी करी, प्रयास किया लोगों को भक्त बनाने का। लेकिन बहुत सारे लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हम कोई चीज जब बाहर से आता है उसकी तरफ तो आकर्षित होते हैं, लेकिन हमें अपना व्यक्ति कोई सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, तो हम उसको घर की मुर्गी दाल बराबर ऐसा सोच के हम उसको बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देते हैं। तो ये क्या बोले कि मेरे गुरु महाराज ने भी बोला था कि अमेरिकन को जाकर प्रचार करो, बताओ। और जब अमेरिकन इस चीज को फॉलो करेंगे तो भारतवासी जो है वो विदेशियों को देख करके फॉलो करने में ज्यादा भरोसा। तो अंग्रेज को आप सिखाओगे तो अंग्रेज का भी भला होगा और वो भारतवासी का भी भला होगा। तो प्रभुपाद जी सबके भला के लिए, सबको भगवान के का ज्ञान देने के लिए इस संगठन को प्रारंभ किया। तो आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी ने अपना मिशन जो था प्रचार का स्टार्ट किया था झांसी से। इसके बाद इन्होंने बैक टू गॉडहेड मैगजीन छपवाई थी जो लोगों के बीच वितरित किया था। और उन्होंने ढेर सारी पुस्तकों को भी लिखा था। एक सेकंड आप वेट करो। क्षमा करें, कौन था। तो ये हुआ प्रभुपाद जी के बारे में। हमने प्रभुपाद जी के बारे में जाना। अब प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया को भगवत गीता भागवतम का ज्ञान दिया। लेकिन हम प्रभुपाद जी के समय में तो हम जन्म लिए नहीं थे, मतलब हम प्रभुपाद जी को डायरेक्ट तो देख नहीं पाए। लेकिन हमारे तरफ, हम तक ये भगवत गीता का ज्ञान कहाँ से आया? ये राधा गोविंद मंदिर है मैंगलोर में, जो कर्नाटका में है, इस्कॉन का। तो वहाँ के ये विग्रह हैं, उनको हम पहले प्रणाम कर लेते हैं। और ये मंदिर मैंगलोर में है। और मैंगलोर में इसके जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं, वो नामनिष्ठा दास प्रभु जी है। और ये इसका एड्रेस है कोपन गार्डन रोड, कंट्री टोल गेट।
मैंगलोर कर्नाटका। और मंदिर के जो अध्यक्ष हैं नामनिश्वर दास प्रभु जी हैं, ये बीटेक आईआईटी कानपुर से इन्होंने किया। और इसके बाद इन्होंने 1-2 साल सर्विस किया सॉफ्टवेयर में। इसके बाद जब ये इस्कॉन के कांटेक्ट में आए, जब इन्होंने फिलॉसफी समझी, भगवत गीता का ज्ञान जब ग्रहण किया इन्होंने, तो इन्होंने अपना जीवन भगवत कार्य के लिए समर्पित किया। और वहां पे ये भगवत गीता का ज्ञान सबको दे रहे हैं। और पिछले 20-25 साल से प्रभु जी भगवत गीता का ज्ञान कई लोगों को फ्री ऑफ चार्ज अपने मतलब वॉलेंटरली वो प्रोवाइड करते हैं। और इस जब लॉकडाउन हुआ था, उस समय सारे लोगों का आना जाना बंद हो गया था, तो उस समय उन्होंने एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया। और तब से चल करके ये हमारा हर महीने होती है, ये 49वां बैच है जिसमें हम लोग अभी बैठे। तो 2-3 साल पहले मैं भी आपको के जैसा ही प्रभु जी से भगवत गीता का ज्ञान लिया और समझा, और भगवान की सेवा करने के लिए मैं भी जुड़ा हूँ। आप लोग भी भगवान के बाणी भगवत गीता को समझिए, और समझ करके हमारा भी उद्देश्य ये है कि हम जाने, और अगर अच्छी चीज हम जानते हैं तो लोगों में बांटने की प्रेरणा स्वतः ही अपने आप आ जाती है। तो ये हुआ मंदिर के बारे में, प्रभुपाद जी के बारे में, और मेरे बारे में। मैं मेरा नाम अब्दुल पाठक है। मेरी दीक्षा हुई है जय पताका स्वामी महाराज से, और आज के दिन ही हुई थी। हमारा आज का 1 साल दीक्षा का पूर्ण हुआ। और नामनिश्वर दास प्रभु जी से जो हमने भगवत गीता का ज्ञान लिया है, वही आप लोगों के बीच में शेयर करने का प्रयास है। तो भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। तो हमारी जो समस्याएं होती है, हम कुछ का हल खुद निकाल लेते हैं, कुछ के लिए हम इधर उधर भटकते हैं। तो भगवत गीता में हमारे सब समस्याओं का समाधान है। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था, और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। तो हम क्यों बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की? क्योंकि जब हम ये जो विजनरी होते हैं, जो बड़े बड़े नेता लोग होते हैं, जो बड़े बड़े विचारक होते हैं, वो किसी चीज को अच्छी तरह समझ सकते हैं। और हम जो पब्लिक होते हैं, हमें उनसे बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलता है। और और हम कोई चीज को उनके दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा से समझ में आने लगता है। महात्मा गांधी क्या समझते हैं, भगवत गीता के बारे में क्या लिखते हैं, कि जो लोग गीता का ध्यान करते हैं, ध्यान करने का अर्थ है कि उसका मनन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं और ध्यान करते हैं। तो जो ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करते थे। गांधी जी भगवत गीता पढ़ते थे और अपना अनुभव में साझा कर रहे हैं। तो हम जब लीडर को देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि इनको अगर भगवत गीता से ये पता चला है, अगर हम भी इनका अनुगमन करेंगे, अगर हम भी ऐसा करेंगे, तो हमारे अंदर भी ये तब्दीली आएगी। अल्फोंस आइंस्टाइन क्या बोलते हैं, जब मैं भगवत गीता अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है जो इतना शानदार है, बोलते हैं कि मैं भगवत गीता में पढ़ता हूँ, जब भगवान के बारे में जानता हूँ, और जब ये इस जगत को देखता हूँ, ब्रह्मांड को देखता हूँ, तब इसने इतना बनाया है। हरे कृष्णा। आप लोग अपने को म्यूट रखें प्लीज।
हरे कृष्णा। अगर हम ध्यान से पढ़े हैं तो 1 वर्ष का समय लगता है। 18 दिन में हम ऐसा नहीं कर सकते। हम 1 साल का चीज 18 दिन में नहीं कर सकते। इसलिए हम अर्जुन और कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो क्या मतलब है, मोटा मोटी हम ये जान लेंगे कि अर्जुन ने क्या प्रश्न किए, क्या उसको डाउट थी और भगवान ने क्या उत्तर दिए। तो ज्यादातर ऐसा होता है कि अर्जुन के जो प्रश्न हैं वो हमारे प्रश्न से मिलते जुलते होंगे और उसका जवाब भगवान ने दिया है, तो हमारा सवाल का भी जवाब अर्जुन के माध्यम से हमें मिल जाएगा। तो कोई भी चीज जब नया आता है हमारे सामने तो हम जानना चाहते हैं इसके बारे में मोटा मोटी क्या है, क्या चीज है, ताकि मैं इसको पढ़ने का प्रयास करूं। तो गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना ये इस 18 दिन के कोर्स का उद्देश्य है, ताकि आपको मोटा मोटी पता लग सके कि भगवद गीता में क्या है, ताकि आपको आपकी इच्छा और जागृत हो और आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़ सकें। तो ये लेवल 1 18 दिन का है। इसके बाद हम लेवल 2 में जाएंगे। लेवल 2 में हम थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। इसके बाद लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और भक्ति शास्त्री एक कोर्स होता है जो कि 4 पुस्तकों को इसमें पढ़ाई जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी नामनिष्ठा प्रभु जी की कृपा से हम लोग 8.5-9 लाख लोगों को भगवत गीता सिखा चुके हैं। तो उसमें से मैं भी सीखने वाला ही हूँ। तो इतने लोग भगवत गीता सीख चुके हैं और कई लोग भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव भी कर रहे हैं। और सारा का सारा एनएनडी प्रभु जी ने फ्री रखा हुआ है। उनका मानना है कि जो विद्या है वो चार्ज नहीं लगना चाहिए, विद्या फ्री मिलनी चाहिए। तो ये विद्या है और इसको इन्होंने सारा फ्री रखा है। लेवल 1 से लेकर के भक्ति वैभव आगे भी बढ़ता है। तो हमें इसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। भगवद गीता में अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होते तो कृष्ण को भगवद गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवद गीता के स्पष्ट पहले से होता है, फिर भी भगवद गीता सभी के हित के लिए। तो हम भगवद गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। तो भगवद गीता का अर्थ क्या होता है, क्या नाम है पुस्तक का, श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रीमद् का अर्थ होता है बहुत ही सुंदर। भगवत का अर्थ होता है भगवान के द्वारा। गीता का अर्थ होता है गीत। गीत मतलब गाना। तो श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ हुआ भगवान के द्वारा गाया गया सुंदर गीत। तो आपने देखा होगा जब हम दुख से ग्रसित हो जाते हैं या कोई तकलीफ में आ जाते हैं तो स्वाभाविक हमारी आदत क्या होती है, हम संगीत सुनते हैं। तो आज भी कोई कष्ट में होगा तो कुछ गाने सुनने लगता है। तो अर्जुन के जीवन में भी दुख आया, वो भी परेशानी में पड़ा। क्यों? क्योंकि वो उसको अपने रिश्तेदारों के साथ युद्ध करना पड़ा। तो ऐसे सिचुएशन में उसने क्या किया, वो भगवान की वाणी, भगवान का गाना सुनना पसंद। तो जो हम मूवी के गाना सुनते हैं, बॉलीवुड टॉलीवुड के गाना सुनते हैं, तो क्या होता है जब हम पहली बार सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है। थोड़ा देर तो आनंद होता है, हम उसको ऑडियो से वीडियो से देखते हैं, सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, खुद गाते हैं। लेकिन थोड़ा दिन के बाद जब देखते हैं कि वो बोर हो जाते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर हमें कुछ नया चाहिए होता है, फिर हम नया एल्बम को ढूंढने लगते हैं। तो ये जो भौतिक गाने हैं, भौतिक गीत हैं, वो थोड़े समय के लिए होते हैं। लेकिन जबकि भगवद गीता कब से है, 5000 साल तो भगवान के अवतार का ही हो गया जो अर्जुन को इन्होंने दिया था। और 5000 साल से हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं और गा रहे हैं। तो ये इसका जो टेस्ट है वो खत्म नहीं होता है। ये अंतर है भौतिक गाने में और आध्यात्मिक गाने में।
तो इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान के द्वारा गाया गया सुंदर। तो गीता के भाष्यवाद यात्रा का शुरू करते हैं। आपका स्वागत है। तो क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं कि जब अर्जुन भगवान के मित्र थे तो इनको कंफ्यूज होने की क्या जरूरत थी, वो घबराने की क्या जरूरत थी? तो सही बात है, भगवान के हैं अर्जुन, लेकिन भगवान ने ही उनको ऐसा भ्रम में डाला ताकि वो घबराहट हो उनको, और हम भगवत गीता का ज्ञान भगवान दे सके। दूसरा, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान है भगवान ने युद्ध भूमि में क्यों दिया? उसको कहीं अपने महल में, क्योंकि दोनों मित्र थे, महल में दे सकते थे, वन में घूमते थे, टहलते थे, उस समय बता सकते थे। युद्ध भूमि में क्यों दिया? तो युद्ध भूमि में क्या होता है कि जब हम कभी बाजार में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई मान लीजिए कोई गिरा हुआ मिलता है, किसी को चोट लग जाती है, तो दो चार लोग वहां जाते हैं उसको मदद करने के लिए, लेकिन मेजोरिटी वहां से निकल जाते हैं, वहां पे कोई नहीं टिक पाता है। लेकिन एक झगड़ा एक ऐसा जगह है, दो व्यक्ति आपस में अगर लड़ने लग जाएंगे, उस समय सबका ध्यान उसके तरफ आकर्षित हो जाता है। सब लोग जानना चाहता है कि हाँ क्या बात हो गई, किस लिए झगड़ा। तो अभी युद्ध देशों के बीच में हो रहा है, तो सबके कान खड़े हैं, वो जानना चाहते हैं यूक्रेन ने क्या किया, रसिया ने क्या किया। ये तो युद्ध का जो माहौल होता है, सब लोग उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो ये युद्ध भूमि में जब महाभारत युद्ध भूमि युद्ध शुरू हुआ, तो वहां पे देवता लोग भी एकत्रित हुए थे, और सब देश के जो राजा थे, सेना थे, सब लोग इकट्ठे हुए थे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले पाए, भगवान ने ऐसी जगह देख करके भगवत गीता का ले जाया। तो आगे हम देखेंगे कि भगवत गीता में क्या है जो संसारिक ज्ञान में हमें प्राप्त नहीं होता है। जब हम स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो पुस्तक पढ़ते हैं, तो ढेर सारी पुस्तकें आपने पढ़ी होगी, फिर भी हम भगवत गीता क्यों पढ़े? तो भगवत गीता में ऐसा क्या है जो बाकी पुस्तकों में नहीं, बाकी पुस्तकों में नहीं पढ़ा? तो भगवत गीता में 5 मुख्य विषय है जो सांसारिक जीवन में, सांसारिक ज्ञान में नहीं पाए। सबसे पहले भगवत गीता बताती है भगवान के बारे में। अगर कोई आपसे पूछे कि भगवान के बारे में क्या जानते हैं, तो बहुत लोग बोलेंगे भगवान महान है, भगवान दयालु है, भगवान करुणा करते हैं। लेकिन भगवान कितना महान है, कितना दयालु है, ये कोई नहीं बता रहा। तो हमें भगवान की महानता, भगवान क्यों महान है, कितने महान है, ये सब पता चलता है भगवान से। तो आगे बता, अगला विषय है कि जीव, जीव मतलब जीवात्मा। तो हम कौन है, हमारे बारे में भी भगवत गीता हमें बहुत विस्तार से बताती है। हम वास्तव में कौन है? हम कोई बोलता है हम हाथ है क्या? नहीं, हम हाथ नहीं है। पैर है क्या? नहीं है। आंख है क्या? नाक है क्या? नहीं है। तो बुद्धि है क्या? तो बुद्धि भी नहीं है। मन है क्या? नहीं। तो हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, वास्तव में हम हैं कौन, तो हमारी पहचान क्या है, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें भगवत गीता बताती है। आगे भगवत गीता क्या बताती है? प्रकृति के बारे में। तो हम सभी को पता है कि जितने भी जीव है सब प्रकृति के नियम के द्वारा बने। तो मान लीजिए यह मोबाइल है, अगर मैं इसको हाथ से छोड़ देता हूँ तो कहाँ जाता है? ये नीचे गिर जाता है। नीचे क्यों गिर जाता है? क्योंकि ये प्रकृति का नियम द्वारा बद्ध है। तो इसी प्रकार जीवात्मा प्रकृति के नियम के अनुसार बद्ध जाता है, और प्रकृति के नियम के अनुसार उसे कार्य करना। तो हमारा कार्य के बारे में, कर्म के बारे में भी भगवत गीता हमें बताती है। और कर्म करने के एक काल होता है, समय, किस समय हम क्या कार्य करते हैं। तो
ये भी हमें भगवत गीता बताती है। तो कुछ काम होते हैं जो तीव्र कर्म होते हैं और उनका तीव्र फल होता है, कुछ मंद कर्म होते हैं जिनका फल हमें मंद मिलता है। जैसे हमने कोई भोजन किया जो कि भोजन सही नहीं पका हुआ था, तो क्या होता है, हमारा पेट फटाफट खराब हो जाता है, अभी खाए और सुबह पेट खराब हो गया, इसको बोलते हैं तीव्र कर्म। और मंद कर्म क्या होता है कि जैसे हमने आज एक पेड़ लगाया और पेड़ थोड़ा सा बड़ा होगा और पानी डालेंगे, 2 साल बाद तो फल मिलेगा, तो उसको बोलते हैं मंद कर्म। तो कुछ कर्म होते हैं जो तीव्र होते हैं, कुछ कर्म होते हैं जो थोड़े से मंद होते हैं। तो भगवत गीता कि हम महिमा जानते हैं कि जो हमारे वैदिक वाङ्मय है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, वेदांत सूत्र है, तो ढेर सारे शास्त्र हैं। तो इतने शास्त्र हैं तो हम क्या पढ़ें, किसको पढ़ें? हमारे कलयुग के बारे में भागवतम में एक श्लोक है कि प्रायेण अल्प आयुष सभ्य कलौ अस्मिन युगे जन मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुत। क्या बोलते हैं कि कलयुग में क्या है, प्रायेण अल्प आयु, पहला चीज की हमारी आयु जो है बहुत कम है, हमारा जीवन की अवधि जो है बहुत कम है। कि जब सतयुग था तो वहां पे उस समय लोग 1 लाख साल जीवित रहते थे। जब त्रेता हुआ तो 10,000 साल लोगों की जीवन की अवधि होती थी। और जब द्वापर आया तो 1,000 साल लोग जीते थे। जब कली आया तो यहाँ पे 100 साल मैक्सिमम है, आजकल लोग 70 साल 60 साल तक जीते हैं। तो अगर किसी की आयु 1 लाख साल है, वो पूरा गीत वेद पढ़े, पुराण पढ़े, उसके पास शक्ति है, समय है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है। तो कौन बता सकता है कि क्या ग्रंथ पढ़ना है, कौन सा पढ़ने की जरूरत है, कौन सा नहीं पढ़ने से काम चलेगा? वो बता सकता है जिसने थॉरोली वेद पुराण शास्त्र सब पढ़ा हुआ हो। और जो सबके बारे में जानता है वही हमें बता सकता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आदि शंकराचार्य जी, हमने तो वेद पुराण कुछ नहीं पढ़े ऐसे, लेकिन आदि शंकराचार्य जी ने सब पढ़े हैं। और सब पढ़ने के बाद इनका जो निष्कर्ष है, ये महिमा भगवत गीता का लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसको हम देखते हैं। बोलते हैं, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम य पठेत प्रयतः पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है, एक दिव्य शास्त्र है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेश का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। ये गीता महात्म्य में उन्होंने लिखा है, जिसका पहला श्लोक है। तो अभी हम सब चिंता से ग्रसित हैं। छोटे बच्चे हैं, उनको क्या चिंता होती है? उनको खेलने की तो समय मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, खाने की उन्हें चिंता होती है। इसके बाद जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो उन्हें पढ़ाई की चिंता होती है, और बड़े होते हैं तो व्यस्त हो जाते हैं, नौकरी की चिंता होती है। इसके बाद गृहस्थ जीवन में जाते हैं तो फिर परिवार की चिंता हो जाती है। इसके बाद जब वृद्धावस्था में बीमारियों की चिंता हो जाती है और अन्य रोगों से हम ग्रसित हो जाते हैं, फिर और ज्यादा चिंता रहती है। तो पूरे जीवन हमारी चिंता लगी रहे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? भगवत गीता को जो पढ़ता है शोक आदि वर्जिता, मतलब सारे भय और शोक से दूर हो जाता है। तो भगवत गीता की महानता यह है। ये कौन बोल रहा है? ये शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। आगे क्या बोलते हैं? गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ता है
तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्म के फल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अभी बात हुई थी कि कुछ कर्म क्या होते हैं, कुछ मंद कर्म होते हैं, उनका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत समय बाद आता है। तीव्र जो कर्म होते हैं उसका जवाब, उसका जो प्रभाव है हमारे जीवन में फटाफट आ जाता है। कुछ और भी मंद कर्म होते हैं जो और धीरे धीरे आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने आज जो कर्म किया उसका फल एक दिन बाद मिल जाता है, कभी फटाफट मिल जाता है, कभी 4 दिन बाद मिलता है, कभी 4 साल बाद मिलता है, कभी 40 साल बाद मिलता है, फिर कई बार 400 साल बाद मिलता है। तो 400 साल तो हम जिएंगे नहीं, तो फिर क्या होगा, हमें अगले जन्म में भी उसका असर भोगना पड़ेगा। तो जैसा हम आज के दिन में जो कष्ट आ रहा है, वो जरूरी नहीं है कि इस जन्म में हमने जो कुछ खराब कर्म किए हैं उसका फल मिल रहा है। हमारा पिछला जन्म में भी अगर कुछ कर्म किए हैं उसका भी फल हमें आज मिल सकता है। तो हमने क्या देखा था कि जब हम कर्मों से छुटकारा क्या कर सकते हैं जिससे हम कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं, तो क्या बोलते हैं शंकराचार्य जी, नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। मतलब पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किया है उससे बचने का क्या तरीका है, भगवत गीता पढ़कर आप पुराने कर्म के बंधन से भी मुक्त हो सकते हैं। तो जो हमें कष्ट होती है, तो कष्ट होने का कारण हमारे बुरे कर्म होते हैं। चाहे आज बुरे कर्म किए हो, मान लिया हमने नहीं पढ़ाई किया, परीक्षा होता है तो क्या होता है, रिजल्ट फेल। तो हम फेल क्यों हुए, क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं करी। तो जो भी हमारे साथ होता है उसका असर हमारे कर्म से हो सकता है। कर्म अभी का हो, पिछले साल का हो, पिछले 10 साल पहले का हो, 20 साल पहले का हो, या फिर पिछले जन्म का हो और पिछले जन्म का हो। तो पिछले जन्म के पाप कर्म को मिटाने का तरीका और भौतिक संसार में कहीं नहीं है। शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं कि भगवत गीता पढ़ने से आपके पिछले जन्म के जो कर्म है उनका भी नाश हो जाता है। तो भगवत गीता क्या किया, अभी हमें भय शोक से बचाती है। आज के जो हम भय और शोक से ग्रसित हैं, अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान वाले जानते हैं, तो क्या होता है, हमारा रक्षा वहां से होती है। फिर अब पिछले जन्म में हमने बहुत अगर गलत काम किया तो कैसे रक्षा होगा, तो उसका भी रक्षा भगवत गीता। आगे क्या बताते हैं, मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मल नाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर लेता है। तो जल से क्या होता है, बाहरी आवरण जो हमारा शरीर है उसका सफाई होता है। नाक साफ कर लिए, मुंह साफ कर लिए, ब्रश कर लिए, टॉयलेट गए तो पेट साफ कर लिए। तो लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल से एक बार भी स्नान कर लेता है तो तो वो भौतिक जीवन में मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो जैसे हम शरीर की सफाई जल से करते हैं, वैसे ही हमारे मन और अंतरात्मा की सफाई कैसे होगी, भगवत गीता के अध्ययन से होगी। आगे बोलते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तार है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रिता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण का पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने स्वयं किया है। क्या बोल रहे हैं, ये भगवान बोल रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास 4 पुस्तक है, फिर हम डिसाइड करें ये पढ़े ये पढ़े ये पढ़े ये पढ़े। अगर आपके पास समय है तो आप चारों को पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी तरह, तो आप पढ़ें। लेकिन शुरुआत कहाँ से करें,
तो इन्होंने बोला कि अगर आप भगवत गीता पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि सबका जो निचोड़ है वो भगवत गीता में, और वो ये जो वाणी है भगवत गीता की, वो स्वयं भगवान के मुख से निकली है। तो भगवान कौन है? सबके पिता है। तो पिता क्या देते हैं पुत्र के लिए? जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है और जो पुत्र के लाभ के लिए इंस्ट्रक्शन है, वही पिता देते हैं। तो भगवान ने स्वयं दिया है, इसलिए हमें भगवत गीता पे कंसंट्रेट करना चाहिए और कहीं पे भागा भागी समय खराब नहीं करना चाहिए। तो शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि किसी अन्य शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि कल युग में हमारे पास इतना समय नहीं है कि बाकी के शास्त्र हम पढ़ सके। केवल श्रीमद् भगवत गीता पढ़कर ही सारे शास्त्रों का निचोड़ हम प्राप्त कर सकते हैं। क्या बोलते हैं? किम अन्य शास्त्र विस्तार है, विस्तार से और अन्य शास्त्र को पढ़ने की क्या आवश्यकता है? कोई और शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तो यहाँ पर बोला गया है भगवत गीता भगवान के मुख से निकला है। मुख पद्म विनिश्रिता। हमें पता है गंगा बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी जाती है। क्यों? गंगा कहाँ से निकलती है? भगवान के चरण कमल से गंगा निकलती है, और भगवान के चरण कमल से निकलने वाली गंगा इतनी पवित्र हो सकती है, तो भगवान के मुख कमल से निकली हुई भगवत गीता कितनी पवित्र होगी, आप ये हम समझ सकते हैं। दूसरी चीज है, भगवान के चरण कमल से निकली हुई गंगा पवित्र है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हरिद्वार आना पड़ेगा, ऋषिकेश आना पड़ेगा, बनारस आना पड़ेगा। जहाँ पे गंगा जी है वहीं पे जाना पड़ेगा, तब आप पवित्र शरीर की पवित्रता प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन भगवत गीता आप जहाँ बैठे हैं वहीं पे मिल जाता है, और वहीं से आप अपने को पवित्र कर सकते हैं। आगे बोलते हैं, भारत अमृत सर्वस्व विष्णु वक्त्र विनिश्रिता गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, तो उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है, और इसे भगवान कृष्ण अर्थात मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। अब बहुत सुंदर तुलना करने वाले हैं शंकराचार्य जी। क्या बोलते हैं? सर्व उपनिषदों गाओ, मतलब सारे उपनिषद को उन्होंने गाय से तुलना किया है। जैसे गाय होती है, मान लीजिए गाय क्या है? सारे उपनिषद है। तो दुग्ध गोपाल नंदन, और गाय का जो पहले अनुवाद पढ़ लेते हैं। सर्व उपनिषदो गाओ दुग्ध गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गृता मितम महत। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूध रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। तो सारे शास्त्र जो है वो गाय के समान है। गाय का निचोड़ क्या होता है? उसका दूध। इस प्रकार जो भगवत गीता है वह क्या है? सारे शास्त्रों का निचोड़ है। और यहाँ पर आगे क्या बोला गया है कि ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इसको दूह रहे हैं, मतलब दूध निकाल रहे हैं। तो अभी क्या होता है कि गाय का दूध निकालने के लिए, गाय का निचोड़ निकालने के लिए एक ग्वाले की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार भगवान क्या कर रहे हैं? ग्वाले की तरह यानी वैदिक साहित्य को निचोड़ कर भगवत गीता हमें दे रहा है। तो ग्वाला जो है उसकी तुलना भगवान कृष्ण से की गई है, और सारे वैदिक शास्त्र की तुलना किससे की गई है? गाय से की गई है। और भगवत गीता क्या है? सार है। गाय का सार क्या है? उसका दूध। तो भगवत गीता वैदिक शास्त्रों का सार है। तो हमें पता है कि गाय का दूध हमें निकालना है, तो उसके लिए बछड़े की जरूरत होती है। तो बछड़ा का एक माध्यम होता है दूध निकालने के लिए। तो अर्जुन क्या है? वो बछड़े के समान है।
लेकिन जो दूध होती है सारा बछड़े के लिए नहीं होती है। वो क्या होता है, बछड़े के माध्यम से दूध निकाला जाता है और इसके बाद सब लोगों में वो वितरित कर दिया जाता है। तो बछड़े की सहायता से दूध निकालते हैं और सारा दूध बछड़े के लिए नहीं होता, कुछ दूध बछड़े के लिए होता है और बाकी सब लोगों में बांट दिया जाता है। तो दूध सबके लिए होता है। तो अर्जुन एक माध्यम है, जैसे दूध निकाला गया और अर्जुन को भी पिलाया गया, और ये जो दूध है भगवत गीता नामक, वो हमारे लिए भी है, हम लोग भी इससे लाभ प्राप्त कर सके इसके लिए। आगे क्या बताते हैं, तो इस प्रकार शंकराचार्य जी एक और बात बताते हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म का वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। तो सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो देव की पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और केवल एक ही कार्य होता, भगवान की सेवा। तो क्या बता रहे हैं कि जैसे कुछ लोग बुजुर्ग हैं इस क्लास में भी, तो लोग जानते हैं कि पहले क्या होता था कि आदमी को अंधेरे में निकलना होता था तो हाथ में टॉर्च की जरूरत होती थी, टॉर्च रखते थे। फोटो खींचना होता था तो कैमरा की जरूरत होती थी, कुछ कैलकुलेशन करना होता है तो कैलकुलेटर की जरूरत होती थी। तो आज के दिन में क्या होता है कि अगर आपके पास मोबाइल है तो आप उससे टॉर्च का भी काम ले सकते हैं, कैमरा का भी काम ले सकते हैं, घड़ी का भी काम ले सकते हैं, सब कुछ काम ले सकते हैं। तो आज के युग में लोग क्या चाहते हैं कि एक ही सब का काम कर जाए, तो एक ईश्वर चाहिए, एक धर्म चाहिए, एक वृत्ति चाहिए। तो क्या है बताते हैं, एक देव, एक गीता देव की पुत्र गीता, मतलब एक ही गाना हो, एक ही गान है क्या, भगवत गीता हो। एक देव कौन, देव की पुत्र भगवान कृष्ण। एक मंत्र क्या हो, उनके नाम का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो और फिर कर्म कौन सा हो, ये करें ये करें ये करें, आप जो भी करो भगवान कृष्ण को समर्पित करके करो, भगवान कृष्ण के लिए कर्म करो, तो आपका सारा कर्म हो जाता है। तो इस प्रकार शंकराचार्य ने हमें भगवत गीता की महत्ता बताई है। तो अगर हम इस महत्ता को, इस महत्व को समझते हैं तो हमें क्या होगा, हमें भगवत गीता पढ़ने के लिए में उत्साह उत्पन्न होगा और हम भगवत गीता को अच्छी तरह पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। तो शुरुआत करते हैं। हरे कृष्ण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो अभी हम कई लोग बोलते हैं कि भगवत गीता के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने बोला, ऐसा क्या है इस श्लोक में जो कितना महत्वपूर्ण है, इसको हम चर्चा करते हैं। ये श्लोक क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ पे धृतराष्ट्र बोल रहे हैं मामका पांडवाश्चैव, यानी मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र ने क्या किया। अब हम समझेंगे धृतराष्ट्र के बारे में, तो हम समझेंगे धृतराष्ट्र और पांडु दो भाई थे, और बड़े धृतराष्ट्र थे, छोटे पांडु थे। और राजघराने में एक तरीका होता था राजनीति की कि जो बड़ा बेटा होता था उसको राजा बनाया जाए, लेकिन चूंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे तो राजनीति शास्त्र के अनुसार जो कोई जब दुनिया देखा नहीं, किसी को देखा नहीं है, वो अच्छा न्याय नहीं कर सकता, इसलिए इनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया।
तो इनको ईर्ष्या होने लग गई कि हाँ मुझे नहीं राजा बनाया गया। तो इनके मन में बात आई कि चलो मेरे को राजा नहीं बनाया गया, कोई बात नहीं, अब मेरा बेटा जो होगा वो बड़ा होगा, तो अब पांडु के बाद में मेरा बेटा राज्य प्राप्त कर लेगा। तो क्या होता है कि इनकी पत्नी और पांडु महाराज की पत्नी कुंती और दोनों ही कंसीव करती है, दोनों के बेटे बच्चा होता है। तो क्या होता है कि सबसे पहले पुत्र को जन्म कुंती दे देती है गांधारी से पहले, तो इनको ईर्ष्या और बढ़ जाती है। तो क्या कर रहे हैं ये कि इनको ऐसी फीलिंग होने लग जाती है कि अरे मैं राजा नहीं बन पाया, अंधा था इसलिए, और मेरा बेटा राजा नहीं बन पाएगा क्योंकि पांडु का जो बेटा है वो बड़ा है। बाद में पांडु की मृत्यु हो जाती है और कुंती अपने पुत्रों के साथ लेकर के हस्तिनापुर आ जाते हैं। अब चूंकि ये कौन है, ये बड़े भाई हैं, तो इनको करना चाहिए छोटे भाई के पुत्रों को सहारा देना चाहिए। दो भाई अगर हैं घर में, अगर छोटे भाई की मृत्यु हो जाती है तो बड़े का क्या फर्ज बनता है, वो सहायता करना और उनके बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करना। लेकिन इनके अंदर जो ईर्ष्या थी पहले से पांडु के प्रति या फिर अपने जन्मांध थे उसके प्रति, तो इनके अंदर ईर्ष्या इतना घर कर गई कि ये क्या बोलते हैं कि मामका पांडवा चैवा, मेरे और पांडव के पुत्र ने क्या किया। जहाँ पे मेरे और मेरे और मेरा की भावना आ गई, मैं और मेरा की भावना आ गई। जहाँ पे मैं और ममता और अहमता आती है, अहमता मतलब मैं, ममता मतलब मेरा, जब भावना आती है तो सारा समस्या का जड़ यही। तो जब मैं अपना और दूसरे का देखना शुरू करता हूँ तो यहाँ से समस्या शुरू होती। तो संसार का समस्या का जड़ क्या है, मैं और मेरे की भावना। इस संसार में जितनी समस्याएं हैं उसका जड़ मैं और मेरे की भावना है। हम अगर देखते हैं इतिहास में बाली और सुग्रीव के बीच में युद्ध हुआ, क्यों हुआ कि मेरे की भावना थी, बाली चाहता था कि मैं भोग करूं राज्य का, इसलिए उसमें सुग्रीव को घर से बाहर कर दिया और उसके राज्य और उसके पत्नी को भी अपने साथ ले लिया, इस और उसका भी भोग करना चाहा। तो ये बाली और सुग्रीव में आपस में युद्ध किस लिए हुआ, वो भोग वृत्ति के हुई कि वो मैं और मेरे की भावना के अंदर हुई थी। राम रावण में भी युद्ध हुआ, ऐसा क्यों, क्योंकि रावण क्या करता है, वो भोग करना चाहता है, उसने भोग की कामना से माता सीता का अपहरण करके ले आया और इसी भावना के चलते पूरा लंका नगरी। और क्या क्या बोलते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र क्या है कि मान लीजिए धान का क्षेत्र, धान की खेती में क्या होगा, धान को पनपने दिया जाएगा और धान के अलावा जो कुछ खरपतवार है उसको निकाल दिया जाएगा। तो धृतराष्ट्र को मालूम है कि कुरुक्षेत्र क्या है, धर्म क्षेत्र है, तो धर्म वहां पे पनपेगा और अधर्म को हटा दिया जाएगा। और उसको बहुत अच्छी तरह पता है इसके जो पुत्र हैं सब अधर्मी है, इसलिए ये सब इसके दिमाग में चल रहा होता है। और संजय से पूछ रहा है कि मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। देख करके तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न लगता है, बात भाव तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसके पीछे उसकी पूरी कूटनीति समाई हुई है। तो ये अकेला श्लोक है जो धृतराष्ट्र जी बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन के प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब इस श्लोक में वे स्वयं उपस्थित थे। तो
आगे देखते हैं कि इनका क्या दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण है कि ये बात कुछ कहना चाहते हैं लेकिन अंदाज कुछ और होता है। ये इनकी डुप्लिसिटी है, कहना कुछ है और कहते कुछ और। आगे देखते हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। कौन? दुर्योधन कहाँ जाता है? गुरु के पास जाता है और कुछ कहना शुरू करता है। क्या कहता है? हे आचार्य, पांडु पुत्रों के विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो अभी हम देखते हैं दुर्योधन जो है धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र है, उसकी मानसिकता क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है। तो संजय ने कहा कि वो अपना जो दुर्योधन है अपने गुरु के पास गया और शब्द कहे। क्या कह रहा है? हे आचार्य, पांडु पुत्र के विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र अर्थात धृष्टद्युम्न बोल सकता था सीधा, लेकिन क्या बोलता है? द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अभी जो दुर्योधन है उसकी मानसिकता क्या है? वो युद्ध प्रारंभ होने से पहले अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और क्या करता है? युद्ध के लिए उनको उत्तेजित करता है। कैसे उत्तेजित करता है? उसको पता है उसके द्रोणाचार्य के गुरुकुल में एक जो जब ये पढ़ाई करते थे उस समय इनके एक मित्र होते थे द्रुपद, और द्रुपद के साथ ही ये उठते बैठते खाते पीते पढ़ाई करते थे। तो बालपन में इन्होंने बोला था, द्रुपद ने बोला था कि द्रोणाचार्य जी, आप ब्राह्मण पुत्र हो, आप पढ़ लिख करके टीचर बनोगे और ब्राह्मणत्व का काम करोगे, और मैं राजपुत्र हूँ, मैं राजा बनूंगा। आपको कोई आवश्यकता हो फ्यूचर में तो आप मेरे पास बेहिचक आ जाइएगा। और मेरा जैसे दोस्त आपस में मिलते हैं, बोलते हैं कि हाँ मेरा सामान तुम्हारा सामान, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो इन्होंने बोला कि हमारी जो मित्रता है बाद में भी बरकरार ऐसे रहेगी जैसे आज। तो एक जरूरत पे द्रोणाचार्य जी जाते हैं, एक गाय लेने की इच्छा थी उनकी, जा करके बोलते हैं। तो जब राजा सुनते हैं देखते हैं द्रोणाचार्य को, तो वो जानते तो थे लेकिन वो बताना नहीं चाहते थे सोसाइटी को कि मैं इनका मित्र रहा हूँ, क्योंकि उनको अपने स्टेटस में कुछ गड़बड़ से लगी। उन्होंने क्या बोला कि आप ब्राह्मण के नाते मांगते तो मैं गाय दे सकता हूँ, लेकिन आप मित्रता कैसे बोल रहे हैं? मित्रता तो बराबरी वालों में होती है। तो ये फूट पड़ जाती है आपस में, और ये कथा दुर्योधन जानते हैं। और क्या बाद में क्या होता है कि जब शिक्षा दे देते हैं पांडव को कौरवों को द्रोणाचार्य, तो अर्जुन को दशरथ को बोलते हैं कि आप द्रुपद को हराइए तो मेरी शिक्षा पूरी होती है। तो सब लोग प्रयास किए लेकिन पांडव जा करके द्रुपद को हरा देते हैं और द्रुपद को अपने गुरुजी के पास पेश करते हैं। और चूंकि हारने के बाद राजा का जो संपत्ति है वो जो जीता वाला वो उसके पहुंच जाते हैं, तो अर्जुन ने वो सारी संपत्ति अपने गुरु को दे देते हैं। तो गुरु ने बोला है द्रुपद को कि चलो तुमने मित्रता भूल गए लेकिन मेरे को मित्रता याद है, आधा राज्य में तुझे वापस करता हूँ। अगर क्षत्रिय को कोई ऐसे चैलेंज करता है तो क्षत्रिय उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। द्रुपद बर्दाश्त नहीं कर पाए तो क्या किया उन्होंने? यज्ञ किया, और यज्ञ में से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। अब धृष्टद्युम्न को सिखाने के लिए उस समय जो बेस्ट टीचर थे वो द्रोणाचार्य जी उपलब्ध थे पृथ्वी। तो द्रौपद क्या करते हैं? वो लेकर के आते हैं, बोलते हैं कि मेरे पुत्र को पढ़ाओ। तो जब पढ़ाने के लिए जब उनसे विनती करते हैं तो द्रोणाचार्य जी ने जैसे सबको पढ़ाया वैसे ही उनको पढ़ाया। लेकिन ये एक शिक्षक का उदार वाला गुण है, ये अच्छा गुण है। लेकिन कपटी व्यक्ति इस उदार गुण को भी गलत तरीके से पेश करता है और क्या बोलता है? वो याद दिलाना चाहता है कि आपका जो मित्र शत्रुता थी द्रुपद की, तो द्रुपद के बेटे ने ये अरेंजमेंट किया है
और कैसे किया है? आपके बुद्धिमान शिष्य, मतलब आपने जो विद्या दी है उसी के बदौलत। तो जो असुर होते हैं वो किसी को भी उत्तेजित करने से बाज नहीं आते। उनको अपना उल्लू सीधा करना होता है, अपना काम बनाना होता है, और किसी के भी इंसल्ट करने से, किसी को भी उत्तेजित करने से, क्योंकि गलत काम कोई भी करना नहीं चाहता। गलत काम कराने के लिए असुर प्रकृति के जो लोग हैं वो दूसरे को उकसाते हैं। तो वैसे ये गुरु जी को उकसा रहे हैं। तो हमने देखा धृतराष्ट्र का दृष्टिकोण देख लिया और दुर्योधन का दृष्टिकोण देख लिया। अब आगे हम देखते हैं। जब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंहनाद सी गर्जना वाली शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब दुर्योधन क्या करता है? सबके पास जाता है, पहले गुरु के पास जाता है, इसके बाद उनको उत्तेजित करता है, इसके बाद भीष्म पितामह के पास जाता है, उनको भी उत्तेजित करता है, इसके बाद छोटे छोटे सैनिकों के पास जाता है, उनके पास जाता है और सबको उत्तेजित करता है। तो ये असुर लोगों की फितरत होती है, वही ऐसा ही करते हैं। तो देखा भीष्म पितामह ने कि ये परेशान होकर इधर उधर घूम रहा है, तो इसको थोड़ा सा सोलास देने के लिए, थोड़ी सी सांत्वना देने के लिए अपना शंख को बजाते हैं, और शंख बहुत उच्च स्वर में बजाया जाता है, जिससे दुर्योधन को थोड़ा शांति प्राप्त होती है, क्योंकि दुर्योधन युद्ध के लिए बहुत ज्यादा बेचैन। तो आगे क्या होता है? तथा श्वेतैर्युक्ते महते स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदग्मतो। दूसरे ओर श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। तो दूसरी ओर से जब घोड़े के द्वारा खींचा गया रथ से जब आते हैं तो दिव्य शंख बजाया। तो हमें यहाँ देखना होगा कि भीष्म पितामह ने जो शंख बजाया था उसको दिव्य शंख नहीं बोला गया, लेकिन भगवान और भगवान के भक्त ने जो शंख बजाया उसको दिव्य बोला गया। और उस शंख का असर क्या हुआ कि जब भीष्म पितामह ने शंख बजाए, दुर्योधन को खुशी हुई, लेकिन पांडवों की सेना में जो सामने सेना थी उसमें किसी को भय नहीं। क्यों नहीं भय हुआ? कि अगर आप सही रास्ते पे चल रहे होते हैं, अच्छा काम कर रहे होते हो, तो आपको किसी की भय की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब ये पांडव और भगवान ने जब शंख बजाया, वो दिव्य शंख बजाया। क्यों बोला गया है? क्यों? क्योंकि उस शंख की ध्वनि सुन करके कौरवों के सेना में बहुत लोग परेशान हो गए, सबके हृदय विदीर्ण हो गए। तो जब असत्य के साथ आप जब खड़े होते हैं तो आपकी हृदय विदीर्ण हो जाती है। जैसे अगर आपने चोरी किया है तो पुलिस कुछ और काम से भी जा रही हो तो आपको भय लगता है कि पुलिस मेरे को ही पकड़ने तो नहीं आ गई। आगे बढ़ते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपादे धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत होते हैं। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों के व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से वचन कहे, कुछ बोलने वाले हैं। वो क्या है? अभी तक क्या बताया कि हनुमान से अंकित ध्वजा। तो हनुमान जी का कहाँ है? प्रत्यक्ष इनके अर्जुन के ध्वजा पे है। तो हम जानते हैं कि त्रेता युग में जब हनुमान जी थे उस समय भगवान राम की सेना में के ओर से लड़े थे और विजय प्राप्त किए थे। तो वही हनुमान जी इस बार अर्जुन के साइड से हैं और भगवान राम की जगह पे भगवान कृष्ण है। तो ये बताता है क्या कि जीत किसकी होने वाली है? ये पांडव सेना की होने वाली है। क्यों? क्योंकि इनके साइड से कौन है? रथ के ध्वजा पे हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी जिसके साथ होते हैं युद्ध में विजय उसकी होती है। ये युद्ध में विजय का संकेत एक तरह से हुआ। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें,
जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्र के इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो अभी हमें पता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हैं। तो अभी अर्जुन क्या करता है, भगवान श्री कृष्ण को आदेश देता है कि हे कृष्ण क्या करो, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। क्या कर रहा है, सारथी को आदेश दे रहा है। यहाँ पे भगवान अर्जुन को सारथी अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, लेकिन अर्जुन यहाँ पे भगवान को एक विशेष नाम से पुकारता है। क्या नाम है, अच्युत। अच्युत बोल करके भगवद गीता में तो हम देखते हैं कि भगवद गीता में भगवान के कई नाम हैं। तो हर नाम का अलग अलग सिग्निफिकेंस है और उसका नाम का कुछ विशेष गुण है, वो हम बीच बीच में देखते हैं। तो अच्युत किसको बोलते हैं, जिसका कभी च्युत नहीं होता, जब पतन नहीं होता, जो हमेशा अपने पथ पर बना रहता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, आज वे अर्जुन का रथ चला रहे हैं, अर्जुन के सारथी बने, फिर भी भगवान तो भगवान ही बने रहेंगे, भगवान का कभी पतन नहीं होता। ये अच्युत इसलिए बोल रहा है ताकि लोगों को शंका ना हो कि यह कोई साधारण सारथी है। भौतिक जगत में जो पद होता है वह क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए होता है। जैसे कोई प्रधानमंत्री है, 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनेगा। राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति कुछ अवधि के लिए होता है। कोई ऑफिसर होता है, कुछ समय के लिए होता है, इसके बाद वो पद से उसको च्युत होना पड़ता है। लेकिन जो अध्यात्म है उसमें पदच्युत नहीं होता। भगवान है, उनका कभी भी वो चाहे भक्त के द्वारा सारथी बनाए गए हो, सारथी बन गए हो, या फिर जसोदा माता भगवान को बांधती हैं, लेकिन भगवान अपने स्थान से कभी भी च्युत नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन ने इनको अच्युत कहा है। दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं कि नमस्ते अस्तु दामने स्फुर दीप्ति दामने तदीय दराया विश्वास दामने, मतलब जो हे रस्सी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ जिसे भगवान श्री कृष्ण को बांधा है। क्यों, क्योंकि वो रस्सी जो है साधारण रस्सी नहीं है, वो कैसी रस्सी है, ये रस्सी है। तो भगवान को बांधना कैसे संभव है, भक्ति के माध्यम से। भगवान किसके ड्राइवर बनना चाहते हैं, किसकी सेवा करना चाहते हैं, जो उनकी सेवा करना चाहता है, जो उनका भक्त है। तो भक्ति में इतना बड़ा गुण है कि भगवान भी उस भक्त के नतमस्तक हो जाते हैं। तो हमें हमारा उद्देश्य भक्ति करके भगवान को नतमस्तक करने का नहीं है, हमें भगवान से प्रेम करना है और भगवान का प्रेम प्राप्त। तो अगर हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें अर्जुन के पद चिन्हों पर चलना होगा। आगे बताते हैं, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों के सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामह, तुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को देखा। सारे अपने रिश्तेदारों को वहां देखता है। तो क्या देखता है कि जो हमारे रिश्तेदार हैं, हम कोई भी काम किस लिए करना चाहते हैं, चाहे अपने खुशी के लिए करना चाहते हैं या अपने जो फ्रेंड है, रिलेटिव है, उनको खुश करने के लिए करना चाहते हैं। लेकिन ये क्या देख रहे हैं कि वो सारे लोग जिनके लिए कोई कार्य करना किया जाता है वो सब सामने खड़े होते हैं। तो ये विचलित होते हैं। तो क्या बोलते हैं, दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्णायुयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशोष्यते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्र और संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर का अंग कांप रहा है और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो इनको करुणा होती है इनके ऊपर में, और घबराहट होती है। घबराहट दो प्रकार से होती है। पहला कि अगर आप डर रहे हो तो आपको घबराहट होती है। दूसरा, जब आपको दूसरे के ऊपर करुणा भी आ रही है और आपको युद्ध भी करना पड़ रहा है, तो उस समय आप करुणा के वशीभूत हो जाते हैं। फिर आप कुछ क्या करें ये समझने में नहीं आता है। आज क्या बोलते हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं इससे किसी प्रकार का विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। मतलब अपने ही दोस्तों, अपने मित्रों को मार करके अगर विजय प्राप्त करके मुझे राज्य मिलना है तो मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। तो ये उस सुख को, तो ये युद्ध भूमि को कैसे देख रहे हैं,
दया की दृष्टि से देख रहे हैं। दुर्योधन किस दृष्टि से देख रहा है? लालच की दृष्टि से देख रहा है। वो किसी को इंसल्ट होता हो होए, किसी को खराब लगता हो होए, किसी को हृदय विदीर्ण होना है होए, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो मेरा जो पर्पज है, मुझे जो राज्य है वो मिलना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो वो मोह की दृष्टि से देख रहा है, और जो धृतराष्ट्र है वो अज्ञानता के दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये 3 तरह के दृष्टिकोण हमने देखा। आगे अर्जुन के दृष्टिकोण को और क्लियर कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? हे गोविंद, हम राज्य सुख अथवा इस जीवन में क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम इन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन और प्राण देने के लिए तत्पर हैं, तो मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भलाई वे मुझे क्यों न मार डाले? वे जीव है, जीवों के पालक, मैं इन सबों को से लड़ने को तैयार नहीं हूँ। भले ही बदले मुझे 3 लोग क्यों न मिलते हो इस पृथ्वी को, तो बात ही छोड़ दे। भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? तो हम किस लिए मार धाड़ करते हैं? किस लिए हम झूठ बोलना, धोखाधड़ी किस लिए करते हैं? मात्र एक कार्य के लिए कि हमें धन प्राप्त हो जाए। लेकिन धन प्राप्त होने से खुशी नहीं मिलती। क्या बोल रहे हैं? तीनों लोक का अगर राज्य मिल जाएगा तो भी हमें प्रसन्नता नहीं मिलेगी। तो ये हमारा मन का भावा है, और हमने हमारे मन में अभी तक बहुत बार बोला कि ये कर लो आपको खुशी मिल जाएगी, ये कर लो आपको खुशी मिल जाएगी, ये कर लो आपको खुशी मिल जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। तो क्या बोल रहे हैं कि धन से और जायदाद से, ऐश्वर्य से किसी को खुश नहीं किया जा सकता। ये चीज हमें अर्जुन के पास से। और क्या बोल रहे हैं? युद्ध में क्या दिक्कत है? कुल का नाश होने पर, अगर लोग मारे जाएंगे तो कुल का नाश होगा। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह से कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और अस्तित्व के पतन से विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। आगे क्या बोलते हैं? संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो योषाल पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतान की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुल के पुरखे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल और पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। क्या बोलता है कि इनको मारने से मैं तो दुखी होऊंगा, मेरे को कोई खुशी नहीं होगी, साथ में हमारे जो पूर्वज हैं जिनको पिंडदान करने से उनको खुशी मिलती है, और जब पुत्र ही नहीं होगा, जब वर्ण संकर हो जाएगा, तो पितर लोग भी पिंडदान स्वीकार करना बंद कर देंगे, और हम जो जीवित हैं उनको भी कष्ट होगा, और जो मृत हो चुके हैं उनको भी कष्ट होगा। इसलिए ये दया की भावना आ रही है इनके अंदर, और ये युद्ध नहीं करना चाहते। संजय उवाच, संजय क्या कहते हैं कि एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृजं सहस्रं चापं शोक संमग्न मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक को रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो क्या बोलते हैं कि युद्ध से वो युद्ध नहीं करेगा, ये सोच करके वो एक तरफ बैठ गया। तो अर्जुन यहाँ पे युद्ध नहीं करना चाहता है। उसके लिए क्या क्या कारण बताया इसने कि मित्र और संबंधी मारे जाएंगे, इस कारण से युद्ध नहीं करना चाहता है। दूसरा बोलता है कि ये ऐसे युद्ध करने से क्या आनंद, क्या लाभ होएगा? कोई भी काम हम करते हैं आनंद के लिए, मजा के लिए करते हैं, लेकिन हमें तो कुछ मजा आएगा नहीं इसमें। क्यों? क्योंकि हमारे रिश्तेदार हैं, वही मर जाएंगे। बाद में क्या बोलता है? पाप की प्रतिक्रिया से डरता है कि पाप लगेगा। बाद में क्या बोलता है? परिवार की परंपरा नष्ट हो जाएगी। ये 4 कारण बोलता है कि युद्ध नहीं करेगा। ये दया का भाव अर्जुन के मन में आता है। तो हमने देखा कि सैन्य निरीक्षण, ये सेना को 3 लोग
कैसे देख रहे हैं, तीनों की दृष्टिकोण क्या है। तो हम भी संसार को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए ये भगवान दूसरे अध्याय में बताएंगे। तो हम चाहे तो मोह के दृष्टिकोण से देखते हैं, या फिर अज्ञानता के दृष्टिकोण से देखते हैं, या फिर ज्ञान दया के दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे देखिए 3 भाई होते हैं, अर्जुन, क्षमा करें, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। रावण किस दृष्टि से देखता है, मोह की दृष्टि से देखता है, और वो भगवान राम से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी प्रक्रिया को विभीषण क्या देखते हैं, वो बार बार बता करते हैं रावण ये गलत कर रहे हो, नहीं करो नहीं करो, और जाकर के वो नहीं मानता है, तो वो एक सात्विक दृष्टिकोण से भगवान की सेवा के लिए निकलता। तीसरे क्या है, विभीषण। विभीषण को मालूम है कि रावण गलत कर रहा है, लेकिन उन्होंने अपने आंख में पट्टी बांध ली है। क्या बोला है कि नहीं भैया लड़ रहा है तो भैया का साथ देना है, हालांकि गलत कर रहा है लेकिन हम उसका साथ देंगे। तो हम लोग भी ये 3 मेंटेलिटी के ही लोग हैं। चाहे तो हम दया भाव से देखते हैं, चाहे तो हम सात्विकता में देखते हैं, या फिर हम मोहवश देखते हैं, या फिर अज्ञानता बस देखते हैं। तो हमारी दृष्टिकोण कैसी होनी चाहिए ये भगवान में आगे। तो इसी के साथ ही हमारा ये अध्याय आज का समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। आज थोड़ा लंबा हो गया, क्षमा करें, क्योंकि आज बैकग्राउंड भी बताना था अध्याय के साथ साथ। तो इस अध्याय से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का प्रश्न नहीं है तो आज का जो पहला प्रश्न ये था, श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेताई लोकसभा, ये श्लोक ऑफ द डे होगा। आप लोग इसको हो सके तो याद करने का भी प्रयास करें। कल जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो पता करेंगे किसने इस श्लोक को याद किया है। अगर प्रश्न नहीं है कोई, एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। हरे कृष्ण माता। हाँ जी प्रभु जी, मेरे को ना सुनाई नहीं दिया, आपने कुछ श्लोक के लिए बोला है। 1.1 जो श्लोक है माता जी, पहला हाँ जी, वाला हाँ जी। श्लोक, ये ठीक बहुत है इम्पोर्टेंट है। हाँ, हाँ उसको जी, हाँ याद करें। जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे सादर कृष्ण प्रणाम। माता। हरे कृष्ण अरविंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी, तो क्लास को विराम देंगे। जी प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। श्री गुरु महाराज की जय। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी।